ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 3 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को बताया कि बच्चे, ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान तुम बच्चे करते हो। ये अविनाशी ज्ञान रतन, ये ज्ञान बच्चे कभी भी विनाश नहीं हो सकता। जरूर वो आत्माएं जो ज्ञान लेंगी फिर प्रजा में कहीं भी पहुंचेंगी जरूर। आज बाबा ने कहा, बाबा तुम बच्चों, बाबा क्या है? बाबा गरीब निवाज। बच्चे, सिवाय बाप के कोई और याद आना नहीं चाहिए। यह है बहुत मुश्किल। 2 मिनट 5 मिनट भी याद मुश्किल ठहरती। भोजन खाते हैं, भूल जाते हैं बाबा को याद करना। तो बाप की याद सारा समय रहे तो अहो सौभाग्य है। बाबा ने कहा, कहीं नए नए बच्चे निकलते हैं, वो तीखे चले जाते हैं, पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं अगर याद में अच्छा रहते हैं। बाबा ने कहा, सारा मदार योग पर है। जितना योग में अच्छे होंगे उतना उच्च पद पाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे घड़ी घड़ी तुम्हें बाप को याद करना है। बस बाबा तो नटशेल में यही कहते हैं, मन मना भाव। बस बच्चे बाप को याद करो, चक्र को याद करो। हाँ, तो जितना बाप को याद करेंगे बच्चे, तुम्हारे विक्रम विनाश होते जाएंगे। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे, काम महाशत्रु, इस काम पर जीत पहनेंगे तो जगत जीत बनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ, कईयों को क्रोध आता है, कहते हैं बाबा, चिल्लाते हैं क्रोध में, बाबा क्रोध के बिना काम नहीं चलता। नहीं बच्चे, प्यार से काम लेना है। अरे प्यार से तो चोर भी बता देंगे सच सच। तो बाबा कहते प्यार से कार्य लेना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, अब तुम्हें इन विकारों का त्याग करना है। देखो बच्चे, उनका हद का सन्यास, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। वो है निवृत्ति मार्ग वाले और तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। क्योंकि तुम राजाओं का राजा बनते हो तो प्रवृत्ति मार्ग तो हुआ ना। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा देखो बच्चे, बाबा जो है सर्राफ भी है। सर्राफ भी है और साथ साथ गरीब निवाज भी है। बच्चे, साहूकार जल्दी सरेंडर नहीं होंगे, होंगे बहुत थोड़े, पर जल्दी सरेंडर नहीं होंगे। बाबा ने आज सन्यासियों को भी याद किया। बड़े बड़े सन्यासी अगर आपकी तरफ आ जाएं, आपका सारा ज्ञान मान ले, रेवोल्यूशन हो जाए, सारे फॉलोअर्स उनके छोड़ जाएंगे। तो बाबा ने कहा, लास्ट टाइम में ये भी होना है ना, रेवोल्यूशन भी तो होना है ना। हाँ, हमारे यहाँ पे ज्ञान मानसरोवर में 11 अगस्त को संत सम्मेलन रखा है। चारों ओर से संत आ रहे हैं। संत ऐसे आ रहे हैं जो बाबा के टच बिल्कुल। स्वामी परमानंद जी आ रहे हैं कटनी से। वो तो बाबा का पक्का बच्चा जैसे बन गया, मुरली रोज सुनते हैं। परंतु वेद शास्त्र ग्रंथ उपनिषद का इतना ज्ञान है जो सारा ज्ञान बाबा का उससे सिद्ध कर देते हैं। फिर उसके बाद दूसरे हमारे स्वामी कमल किशोर जी आ रहे हैं, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर। आचार्य महामंडलेश्वर एक ऐसा महामंडलेश्वर जिसके अंतर्गत 100 महामंडलेश्वर और भी हैं। तो ऐसी महान हस्ती वह यहाँ पहुंच रही है और वो भी जो है बहुत ही सुंदर, बाबा के लिए इतना अच्छा बोलते हैं। उनका इंटरव्यू प्रेस वालों ने लिया तो कमाल है। सब वो बिल्कुल सारा ज्ञान ऐसा सही ढंग से सुनाते हैं। फिर और भी बहुत आ रहे हैं, कुरुक्षेत्र से आ रहे हैं, अंबाला से 2 महामंडलेश्वर आ रहे हैं। तो बाबा का संत सम्मेलन 11 अगस्त संडे प्रातः 10 से 1, सभी ज्यादा से ज्यादा भाग ले। आज बाबा ने कहा, तब बाबा ने सन्यासियों को याद किया तो याद आया। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, ये 5000 वर्ष का चक्र है जो फिरता ही रहता है। इसलिए बच्चे,
अनगिनत बार तुम बाबा के बच्चे बने और फिर बनते रहेंगे। कितनी बार मिले हो, अनेक बार मिले, फिर मिलते रहेंगे। बाबा ने कहा बच्चे तुम मेला आदि लगाते हो, कितनी लाखों की तादाद में प्रजा बन जाती, कितनी प्रजा बन जाती ढेर मेले से। तो बच्चों को औरों को समझा के आप समान बनाना है, कहीं आप समान जल्दी बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि चित्र आदि बच्चे देखो आगे चल के सब खलास हो जाएंगे, कुछ भी पुरानी दुनिया का रहेगा ही नहीं। फिर बाबा ने कहा नहीं, दुनिया में सब कुछ नया होगा, क्योंकि अब इस सृष्टि का अंत है, इसलिए कुछ भी नहीं रहने वाला है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे काम विकार पर जीत पहनेंगे तो जगत जीत बनेंगे। काम कला चट्टी कर देता है, कईयों की कला चट कर देता है, की कमाई सारी गई, की कमाई चट, काला मुंह किया की कमाई चट। काम ही महाशत्रु है, इस पर तुम्हें बच्चे विजय प्राप्त करनी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे पवित्र बनेंगे कैसे, याद की यात्रा से ही तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएं। बिना पवित्र बने बच्चे तुम शांति धाम में जा नहीं सकेंगे। हाँ, कोई भी अपवित्र आत्मा शांति धाम नहीं जा पाएगी। फिर बाबा ने कहा कर्मातीत बनना है, कर्मातीत बनने के लिए अब तुम फरिश्ता बनते हो। देखो बच्चे, ये क्या, सबसे पहले साइलेंस, फिर मूवी, फिर टाकी। सबसे ऊपर साइलेंस परम धाम, फिर मूवी सूक्ष्मतन, फिर टाकी। जहां पर टाकी माना टाक बातचीत होती है, आवाज में आते हैं, तो टाकी दुनिया है। अब तुम बच्चों को घर जाना है, अब वापस घर जाना है, उसकी तुम बच्चों को तैयारी करनी है। तुम बच्चे अब क्या बन रहे हो, तुम बन रहे हो विश्व का मालिक, तो ऐसा पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा रुद्र माला गाई जाती है, देखो बच्चे विष्णु माला गाई जाती है। रुद्र माला सारी दुनिया की आत्माएं बाप के गले की माला, कितनी बड़ी माला है रुद्र माला। फिर बच्चे विष्णु की माला, विष्णु की माला जो देवी देवताएं, वो सब विष्णु की माला। परंतु बच्चे ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती। आज चढ़ते हैं कल फिर गिर जाते हैं, आज पवित्र बने कल अपवित्र बने, फिर गिर जाते हैं। तो ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, यहाँ ब्रह्मा की माला अंत में बन सकती है, जब पास विधान और सब हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को अब ऐसी सुंदर दुनिया में जो जाना है, मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो राजाओं का राजा बनाता हूँ तो तुम बच्चों को इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। वहां तो बच्चे स्वर्ग में खानियां भरपूर होंगी, किसी चीज की जरूरत नहीं, सब चीज भरपूर, देवताओं के भंडारे भरपूर। तो आज की मुरली में वरदान में बाबा ने कहा कि बच्चे विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले क्या बन गए, शंकर समान तपस्वी मूर्त भावा। विकारों रूपी जहरीले सांप, गले की माला माना मतलब कि वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सांप हैं लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं सकते, अर्थात आप विजय प्राप्त कर लिए उन पे, अर्थात विकार जरा भी आपको टच नहीं कर सकता। तो ऐसे शंकर समान तपस्वी मूर्त तपस्या करेंगे तभी ऐसा बन पाएंगे। फिर बाबा ने कहा जिनका स्लोगन में आज, जिनका स्वभाव मीठा और शांत चित्त है तो क्या होगा, उनको पर क्रोध का भूत वार कर नहीं सकता। अपने स्वभाव को मीठा बनाओ, मीठा स्वभाव और शांत चित्त, कोई आपकी शांति को डिस्टर्ब ना कर सके। और मीठे बाप के हम मीठे बच्चे हैं और मीठी मुरली सुन रहे हैं, मीठी दुनिया में जा रहे हैं, तो फिर कड़वा तो कभी बनना ही नहीं है, सदा ही स्वभाव मीठा रखना है। तो जिनका स्वभाव मीठा और शांत चित्त है, तो बाबा ने कहा उन पे क्रोध का भूत,
क्रोध का भी तो भूत होता है ना, काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत। तो क्रोध का भूत उन पे वार कर नहीं सकता, इसलिए शांत और मीठा रहना। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।